क्वेश्चन नंबर 5, तो ये मैट्रिसेस से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मैट्रिसेस के अंदर क्या बोला है कि इसने एक एम मैट्रिक्स डिफाइन की है विच इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ए आई जे एलिमेंट्स, जहां पे आई और जे की वैल्यू 1 2 3 में से हो सकती है, काइंड ऑफ A11 A12 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, सही बात है, सच दैट AIJ इज 1 इफ J+1 इज डिविजिबल बाय I। देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है आगे। और अगर ऐसा नहीं है तो AIJ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे मैट्रिक्स M क्रिएट करने के लिए यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर बोलता है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये आगे पढ़ने से पहले हम इसको मैट्रिक्स A को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स M की बात हम करें तो मैट्रिक्स M को मैं लिख सकता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये मुझे मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, नाउ अब इनकी वैल्यूज में कैसे निकालूंगा, चेक करते हैं। तो अगर मैं पहले रो की बात करूं तो यहां पर I की वैल्यू 1 है, यहां पर I की वैल्यू 2 है और तीसरे में I की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेरे AIJ की वैल्यू 1 होगी अगर J+1 मेरे I से डिविजिबल है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के साथ में, हर एक पोजीशन के साथ में मेरे J+1 की वैल्यू वेरी करेगी। अगर वो I से डिविजिबल है तब डेफिनेटली उसको मैं 1 लिखूंगा, अदरवाइज उसको मैं 0 कर दूंगा। तो क्विकली इस मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं अपन। पहली पोजीशन की बात करूं तो J की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 इज 2। तो 2 मेरे डेफिनेटली 1 से डिविजिबल है, तो यहां पे तो 1 आ जाएगा। मैं यहां पे बात करता हूं तो इनफैक्ट यहां पे तीनों ही जगह 1 आएगा, क्योंकि J+1 की वैल्यू 3 और 4 होगी और I की वैल्यू 1 है, तो 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहां पे 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1 आने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं A21 की। तो A21 के अंदर J तो मेरा 1 हो गया, तो J+1 इज 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज सिंपली डेफिनेटली डिविजिबल है, तो यहां पे तो 1 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा 3 मेरे 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये 0 आ जाएगा। यहां पर 4 हो जाएगा J+1 की वैल्यू और वो 2 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली यहां पे 1 आएगा ही आएगा। नाउ यहां पे बात करते हैं, यहां पर J+1 की वैल्यू 2 हो जाएगी जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 0 आ गया। यहां पर J+1 मेरा 3 हो जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। और यहां पर 4 मेरे 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये तो मुझे मैट्रिक्स M दी गई है। ठीक है, नाउ इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछा है उसने, M इज इनवर्टिबल और नॉट। तो अगर मेरे मैट्रिक्स M का डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तब तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, और अगर 0 नहीं आता है देन इट इज इन्वर्टिबल। तो मैं M का डिटरमिनेंट क्विकली कैलकुलेट कर देता हूं। कितना आता है यहाँ पे, इट इज 1 टाइम्स यहाँ पे 0 इंटू -1, -1 टाइम्स कितना आता है यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 आ गया, एंड यहाँ पे 1 टाइम्स इट इज 1। ठीक है, तो इट इज -1 + 1 इज 0, तो इट इज नॉट इन्वर्टिबल, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3 सच दैट n टाइम दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो क्विकली इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। तो m टाइम्स, तो m मैंने यहां पे लिख लिया वापस 1 1 1 1 0 1 0 1 0 टाइम्स A1 A2 A3 इक्वल्स -A1 -A2 -A3। तो क्विकली मल्टीप्लाई करके हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को दोनों तरफ बराबर कर देते हैं। तो यहां से पहली इक्वेशन मुझे मिल रही है A1 + A2 + A3, इसकी वैल्यू मुझे -A1 के बराबर दिख रही है। सेकेंड रो एंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें इसको, तो यहां पे A1 + A3, इसकी वैल्यू मुझे -A2 के बराबर दिख रही है। एंड यहां पे देखें अपन तो A2 की वैल्यू, यहां से अपन देखें तो यहां पे A2 आएगा विच इज इक्वल टू -A3। तो A2 + A3 इज 0। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो A2 + A3 0 हो गया, तो यहां से A1 0 हो जाएगा। A1 अगर 0 हो गया, अगर A1 0 हो गया तो मुझे वापस से A2 + A3 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम केवल ये दो चीजें निकाल सकते हैं, A1 तो 0 होगा ही होगा और A2 + A3 0 होगा। ठीक है,
तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो A1 A2 A3 है इट कैन बी रिटन एज A1 को तो मैंने 0 बोल दिया एंड A2 की वैल्यू लेट्स से मैंने A2 ही रहने दी और A3 की वैल्यू -A2 पुट कर दी। तो दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A2 टाइम्स 0 1 -1, जहां पर A2 कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो क्या ऑप्शन बी मेरा ट्रू हो गया? क्या ट्रू कैसे हो गया? वो ऑप्शन बी में क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट, क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है क्या सच दैट नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है क्या कि m टाइम्स a इज इक्वल टू दिस। तो डेफिनेटली A2 की अगर आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लोगे तो डेफिनेटली मेरा नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली मेरा करेक्ट है। ठीक है, नाउ अब यहां पे बात करते हैं। द सेट x is element of R cube mx equal to 0 is not equal to 0 where this 0 is nothing but null matrix। अभी हमने देखा था कि determinant of m is 0। अगर ऐसा होता है तो यहां पर इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाले हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन के केवल और केवल जीरो सोल्यूशन हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बोलता है कि इसका सोल्यूशन केवल जीरो नहीं है, विच इज एग्जैक्टली ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। m-2i इज इन्वर्टिबल वेयर i इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो m मैट्रिक्स मेरे पास में ऑलरेडी है, तो m-2i कैलकुलेट करते हैं। m-2i, तो m मेरे पास में दे रखा है 111 101 010, तो यहां पे आ जाएगा -1 1 1 1 -2 1, यहां पे कितना आ जाएगा 0 1 -2। अगर ये वैल्यू 0 आती है तब तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, और अगर 0 नहीं आती है तब ये इन्वर्टिबल है। तो डिटरमिनेंट ऑफ m-2i कितना आ रहा है? इट कम्स आउट टू बी -1 टाइम्स 4 -1 is 3, -1 टाइम्स -2 एंड 1 टाइम्स 1। तो ये वैल्यू कितनी आती है? इट कम्स आउट टू बी -3 + 2 + 1, तो 3 - 3 is 0, तो इट इज नॉट इन्वर्टिबल। नॉट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो मेरा यहां पर ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे दो ही ऑप्शन सही है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में से पूछा गया, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में पूछा गया था। अराउंड 33% स्टूडेंट थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 42.98% स्टूडेंट, अराउंड 43% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बहुत सिली मिस्टेक्स हुई होंगी, उस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। अदरवाइज ये डूएबल क्वेश्चन था। अराउंड 24% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए और इसका लेवल मीडियम था। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर आपको लगती है तब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड में जा रही है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ईजी ही था।